तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 की, पावर बीआई और टैब्लू के। तो इसके अंदर हम लोग अभी तक देख रहे थे कि चार्ट्स कैसे बनाने हैं। बार चार्ट देखा था हमने लास्ट टाइम, ऑर्डर सेल्स और ऑर्डर डेट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और हम लोग ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी थी उसके अंदर, आप जाकर के वीडियो चेक करो उसमें। और इस बार हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 पे आ चुके हैं। 2 और 1 मैंने इससे पहले डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था सेल्स ग्रोथ का चार्ट बनाया था हम लोग ने। ठीक है, कैसे ग्रोथ होती है सेल्स की, उसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग ने स्लाइसर्स यूज़ करे थे पावर बीआई में, टैब्लू में हम लोग ने पैरामीटर बनाए थे। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट डेट। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी गोल या एक्सपेक्टेड सेल। ठीक है, मान लो कि आपको ऐसा कुछ डेटा दिखाना है जो आपने एक्सपेक्टेड सोच रखा है। ठीक है, इतनी सेल होनी चाहिए थी और प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इसका मेरे को अगर कोई सा भी ग्राफ बनाना है टैब्लू के अंदर या मुझे पावर बीआई में, तो देखते हैं टैब्लू में, देखते हैं हम लोग कि हम लोग ने वाटरफॉल चार्ट कैसे बनाया है, या सिंपल से हम लोग बार चार्ट भी बना करके उसको शो कर सकते थे। तो हम लोग शो करवाएंगे कि जो हमारे एक्सपेक्टेड सेल है, ठीक है, वो कैसे शो हो रही है एक ही डेटा के अंदर, और करस्पॉन्डिंगली आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कैसे शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है अपना डेटा जिससे कि एकदम से देख करके आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप सारे चार्ट्स एक बार देखो, समझो पहले चार्ट्स को कि चार्ट्स पता कैसे चलता है, मतलब ये चार्ट्स कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जब वो समझ में आ जाएगा आपको, जितने सारे मल्टीपल चार्ट्स हैं एक बार उन पर नज़र मार करके देखो कि क्या उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में आओ कि आपको किस तरीके का आपको चार्ट लगता है कि ऐसा बनाने से ऐसा डेटा शो हो जाएगा। ठीक है, जब ये सब चीज़ें समझ में आएंगी तब आपको इंटरेस्ट आएगा चार्ट्स में बनाने में और चीज़ों को समझने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है, इससे इजी कुछ भी नहीं है सीरियसली। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं फटाफट टैब्लू में। हाँ, मैं क्वेश्चन बाद में लेता हूँ इसके। ठीक है, लास्ट वाले के कमेंट कर देना मेरे को, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। मैं गिटहब में भी मैंने कोड डाल रखा है। ठीक है, वहाँ पे जा के एक बार चेक करो और प्ले अराउंड विद द डेटा, तो थोड़ी नॉलेज हो जाएगी आपको। ठीक है, बाकी कुछ भी हो तो मेरे को बताना। तो चलिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3, जहाँ पे हम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेड सेल, जो कि निकलता है सेल्स इनटू टारगेट सेल। जो हम लोग ने टारगेट मतलब कितने परसेंट हम लोग ने सोचा था कि ये सेल 5%, अगर आज जो सेल है उसका 5% कितना हो जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर दिन में, तो वो हो गया हमारा एक्सपेक्टेड, कि हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना होना चाहिए। ठीक है, 5% या 10% जो भी हम लोग सेल टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अभी तक हमारा कितना हुआ है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, तो उसका कंपैरिजन अगर हम लोग को देखना हो तो हम लोग बनाते हैं वाटरफॉल चार्ट, या हम लोग पावर बीआई में सिंपल बार चार्ट से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैब्लू के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो मेरा टैब्लू खुल चुका है। स्क्रीन पूरी दिख रही है। ठीक है, ओके, तो टैब्लू में देखो, आपके पास मान के चलो ये चार्ट आ गया। ठीक है, अब कोशिश करो कि ये कहना क्या चाह रहा है। पहले एक्स एक्सिस देखो, ये आपके कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो डिवाइडर भी है, तो एक कैटेगरी ये, एक कैटेगरी ये, एक कैटेगरी ये, उसकी सब कैटेगरीज ये सारी। ठीक है, और सम ऑफ प्रॉफिट, तो कैटेगरीज वर्सेस प्रॉफिट का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो ये बताना चाह रहा है कि सम ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ हर कैटेगरी में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। प्रॉफिट का हम लोग ने बना दिया कि इतना प्रॉफिट हुआ, ये हमारा कितना था एक्सपेक्ट, ये हमारा एक्चुअल है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वाली लाइन शो कर रही है कि इतना होना चाहिए था। तो ये कैसे बना होगा सोचो,
ठीक है, सेल्स इंटू जितने परसेंट है, क्योंकि सेल होगी तभी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, सेल्स जितनी हुई उसी को तो मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक है, तो 5% सेल और बढ़ाकर अगर मैं बता दूं, ठीक है, तो मान लो मेरे अभी 100 रुपये की सेल हुई है और मैं दो बोल रहा हूँ कि 5 दिन बाद मेरे 5% इंक्रीज़ हो जाएगा, तो मुझे कितना इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा उतने दिन का इंक्रीज़ हो जाएगा जितना मैंने 7% अगर सोचा है, इस प्रॉफिट से 7% इधर होना चाहिए था, लेकिन ये तो बस इधर ही पहुंचा है। तो मेरे को मतलब मैंने एस्टिमेट बहुत ज़्यादा कर रखा था और मेरा प्रॉफिट ही कम हुआ। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। तो जो भी दुकानदार है उसको पता चल जाएगा कि यार इसकी इस चीज़ की सेल बहुत कम आ रही है, ऐसे टेबल्स की सेल बहुत कम आ रही है, प्रॉफिट नेगेटिव में ही गया है। सोचा हम लोग ने क्या था, सोचा हम लोग ने था कि 20,000 की सेल हो जाएगी, लेकिन हम लोग नेगेटिव में है, -16 की। समझ रहे हो। 7% इसको भी हम लोग कम कर देते हैं, 5% रखते हैं इसको। ठीक है, ओके, 5% हम लोगों ने रख दिया। और इसका अगर आप फॉर्मूला देखो, जैसे मैं आपको स्क्रीन से शेयर कर ही दूंगा, और इसका अगर वो देखोगे क्या बोलते हैं मेजर या पैरामीटर देखोगे, तो यहाँ पे दिखेगा प्रॉफिट गोल। इसे खोल के देखोगे तो सेल्स इंटू प्रॉफिटेबिलिटी गोल, मतलब वही बताता हूँ कितने परसेंट सेल मैंने बढ़ा दी। तो मेरा ये एक्सपेक्टेड कैसे बना, सेल्स, अभी तक की सेल्स इंटू प्रॉफिटेबिलिटी गोल, जो कि मेरा 5% है, उसे कैलकुलेट करोगे तो मेरा आंसर आएगा इतना, टेबल के लिए 14,000। ठीक है, ये रनिंग टोटल है। ठीक है, एक्चुअली ये 5 के आसपास आएगा क्योंकि इस प्रॉफिट सेल्स इसमें दे नहीं रखा। ठीक है, चलो कोई नहीं, 14,000 के आसपास इसका प्रॉफिट, ये रनिंग रनिंग सम जो निकालते हैं ना हम लोग, तो वो होता है हमारा, मान लो कि 2 डेट्स हैं। ठीक है, 2 डेट्स मतलब एक तो आज की डेट 3 जनवरी, एक कल की डेट 2 जनवरी, और ऐसी मल्टीपल डेट्स हैं। तो मैं एक डेट छोड़ करके, ठीक है, एक डेट छोड़ करके अगली वाली डेट का जितने भी उसके नीचे जितने भी डेट्स आ रही हैं पर्टिकुलर मंथ का, उन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक डेट छोड़ करके सबका पर्टिकुलर मंथ वाइज मैं सबको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है मेरा सम, उससे उससे निकल जाता है मेरा टोटल। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और इधर सम ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट गोल डाला हुआ है डिस्प्ले एंड डिटेल्स में, तो तभी आपको, और ये लाइन कैसे बन रही है, ये लाइन बन रही है आपको ऐसे। ठीक है, ऐड रेफरेंस लाइन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट। तो मैं इसको प्रॉफिट गोल कर देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो प्रॉफिट गोल मेरे को इतना होना चाहिए था एक्सपेक्टेड, टेबल के लिए देखते हैं कितना, टेबल के लिए इतना था मेरे पास एक्सपेक्टेड गोल, और हुआ कितना, नेगेटिव में गया। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हो ये पूरी लाइन बनती जा रही है, एक्सपेक्टेड इतना है, हुआ इतना, एक्सपेक्टेड इतना है, हुआ इतना। ठीक है, एक्सपेक्टेड इतना ही था लेकिन उससे ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, 37 मैंने सोचा था लेकिन हो गया 51, 5%। ठीक है, तो इतना, इसमें कुछ डाउट हो तो मेरे को बताना। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट क्वार्टर, ठीक है, जैसे मैंने ये, इसको हटा देता हूँ मैं, इसका मतलब नहीं है। इन रिपोर्ट क्वार्टर मतलब Q3 में, अगर मैं बोलूँ Q3 में 5% सेल्स की ग्रोथ मेरी इतनी है, लेकिन मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, इतना। तो Q3 का रिजल्ट ये है। ठीक है, Q3 मतलब, ठीक है, तो क्वार्टर का रिजल्ट मेरा इतना आया है, मैंने एक्सपेक्टेड इतना सोचा था, मेरे को आया इतना, कुछ में लॉस भी हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको पावर BI बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।